मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है? तो मोक्ष मार्ग का निश्चय और व्यवहार, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दो प्रकार के कथन किए गए हैं मोक्ष मार्ग के निरूपण के लिए। निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी हमने समझ लिया, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप हम समझ रहे हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्वक ही, निश्चय रत्नत्रय पूर्वक ही व्यवहार रत्नत्रय प्रकट होता है। क्या है निश्चय रत्नत्रय? निश्चय रत्नत्रय को निश्चय रत्नत्रय क्यों कहा है और निश्चय रत्नत्रय क्या है, ये आपको बताना है। हाँ जी, कौन बताएगा? फिर से वापस प्रश्न पूछती हूं मैं, निश्चय रत्नत्रय क्या है और इसे निश्चय रत्नत्रय क्यों कहा है? रूबी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जो सत्य है वो निश्चय है, वो और निश्चय रत्नत्रय तीन प्रकार से है, सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। और जो जीव अपने आप को, जीव और पुद्गल को अलग मानता है वो निश्चय सम्यक दर्शन है, और जो ऐसा जानता है वो निश्चय सम्यक ज्ञान है, और जो उसमें ऐसा लीन होता है, अपने आप में लीन रहता है, वह निश्चय चारित्र है। निश्चय का अर्थ है सत्यार्थ, सत्यता, सत्यार्थ, यथार्थता। ठीक है, हाँ भाई, और कोई? बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं पूछा मैंने, इसकी चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है हमारी। बोलिए नंदिता जी, रोने वाला स्माइली क्यों लगाया है आपने? मैंने तो कोई लगाया नहीं है। यहाँ आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। निश्चय मोक्ष मार्ग बताना है ना? निश्चय रत्नत्रय, रत्नत्रय तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हो गए, और तीनों को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और मोक्ष मार्ग का वास्तविक स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। और इन्हें रत्नत्रय क्यों कहा गया है? रत्नत्रय को रत्नत्रय क्यों कहा गया? निश्चय रत्नत्रय ऐसा क्यों कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों रत्नत्रय क्यों क्योंकि कहा है? मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए ये तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही मोक्ष मार्ग पर चला जाता है। ठीक है, दोनों ने उत्तर सही दिया है, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि इन्हें रत्न क्यों कहा गया, रत्नत्रय क्यों कहा गया है? तो रत्नत्रय मतलब तीन, त्रय मतलब तीन, और रत्न अर्थात रत्न, तीन प्रकार के ये रत्न है। कौन कौन से रत्न है तीन प्रकार के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन प्रकार के रत्न हैं। अब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये निश्चय रत्नत्रय है। बस इतना ही उत्तर चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, बाकी बात तो सबको समझ में आ ही गई है कि निश्चय रत्नत्रय या निश्चय मोक्ष मार्ग एक ही बात है। मतलब जो मोक्ष मार्ग है वह निश्चय रत्नत्रय रूप ही है, और वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। तो फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? कि व्यवहार मोक्ष मार्ग जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ चलने वाला है, सहकारी होने के कारण जिसे मोक्ष मार्ग कह दिया गया है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। चलिए अभी और आएगी चर्चा इसमें। हमारा कौन सा छंद चल रहा है?
9 छंद पूरे हो चुके हैं हमारे। 10वें छंद पर हम आ गए हैं। 10वां छंद निकाल लीजिए। पुस्तक, कॉपी, पेन सबके पास है ना? सब लेकर बैठा कीजिए। सुलोचना आंटी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आज आप। जेठ जी नहीं रहे थे, आप यहाँ पे थे नहीं इसलिए। हम खनिया थाना गए थे। अच्छा ठीक, हमारे जेठ जी नहीं रहे थे। ठीक है ठीक है। हाँ जी, निकाल लिया सबने। पेज नंबर 70, छंद नंबर 10। जब तक यहाँ पर कक्षा प्रारंभ ना हो, आप लोग छड़ाला के छंद गुनगुनाइए। जो तीसरी ढाल है उसके छंद प्रारंभ कर दीजिए। जो भी पहले आते हैं वो सब तीसरी ढाल के छंद बोलने लग जाया कीजिए, क्योंकि इस बहाने आपको याद भी होंगे। और वैसे तो हमें टाइम मिलता नहीं है छड़ाला के छंद पढ़ने के लिए, तो ये अच्छा टाइम रहता है, तो जरूर सभी बोला कीजिए। मतलब आप वेट तो करते रहते हैं, लेकिन वेट करते करते ये छंद बोलिए। और पाठशाला का टाइम 2:30 का है, 2:40 का नहीं है, 2:30 का ही है पाठशाला का टाइम। सारे ग्रुप्स में अपन जो मैसेज जा रहा है सब 2:30 का ही मैसेज जा रहा है। 2:30 से 3:30 का टाइम है पाठशाला का। ठीक है, चलिए 2:30 से 2 मिनट पहले ही आकर आप ज्वाइन किया कीजिए और फिर ये छंद बोला कीजिए। 10वां छंद, मोक्ष का लक्षण, व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण तथा कारण। ये 3 चीजें इसमें लिखी हुई है। किसी किसी किताब में मोह का लक्षण लिखा हुआ है, मोह का लक्षण, तो वह मिसप्रिंट है, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। मोक्ष का लक्षण, व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण तथा कारण, ये 3 चीजें हैं। 10वां छंद पढ़ते हैं अपन। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव तीर सुखकारी। यह विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकीत व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जूत सारो। ये हुमान समकित को कारण, अष्ट अंग जूत धारो। शब्दार्थ देखते हैं अपन। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सकल अर्थात सभी, समस्त, कर्म अर्थात जो कर्म होते हैं हम समझ चुके हैं। कर्म, यहाँ पर तीनों ही कर्म आएंगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म। ते मतलब से, रहित उसके बिना की, अवस्था, अवस्था मतलब दशा, पर्याय। सो शिव थिर सुखकारी, वह, सो अर्थात वह, शिव अर्थात मोक्ष, थिर मतलब स्थिर, सुखकारी मतलब हितकारी है। इह इस प्रकार, विध इस, इह विधि इस प्रकार, इह मतलब इस, विध मतलब प्रकार। यहाँ पर विधि का अर्थ कर्म नहीं लेना है, यहाँ पर विध का अर्थ है प्रकार। इस प्रकार से, इस रूप से, इस तरीके से। यह विधि जो श्रद्धा अर्थात श्रद्धा, तत्वन की, कितने तत्व होते हैं? आप हाथ से भी इशारा कर दोगे तो दिख जाएगा मुझे। हाँ वंदना जी, बिल्कुल सही। 7 तत्वों की जो श्रद्धा है, सो वह समकित, सम्यक्त्व है, व्यवहारी, व्यवहार सम्यक्त्व है। आगे, देव जिनेन्द्र। देव कौन? देव शास्त्र गुरु में से सबसे पहले देव, तो देव कौन? जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव। देव गुरु कैसे? परिग्रह बिन, गुरु परिग्रह बिना के। धर्म दयाजुत सारो, दया युक्त, धर्म दया युक्त, यही सार है। दया युक्त मतलब अहिंसा, अहिंसा वाला, यह सार है। ये हूं, इसी को, मान समकित का कारण, इसे मानिए किसका कारण? समकित का, सम्यक्त्व का कारण मानिए। अष्ट अंग जुत धारो, कैसा सम्यक्त्व?
जो अष्ट अंग से सहित है। अष्ट अंग मतलब अष्ट मतलब 8, अंग अर्थात भेद, जुत मतलब युत, युत मतलब सहित, 8 अंगों के सहित है, उसे धारण कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब नहीं समझ में आया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए वहां से अन्वयार्थ, आरती जी। अन्व्यार्थ, सकल कर्मों से रहित, स्थिर, अटल, अनंत, सुखदायक दशा पर्याय सो मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार जो 7 तत्वों के भेद सहित श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी सच्चे देव, 24 परिग्रह से रहित वीतराग गुरु, सारभूत अहिंसामय जैन धर्म, इन सबको सम्यक दर्शन का निमित्त कारण जानना चाहिए। सम्यक दर्शन को उसके 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्पष्ट पढ़ा है आपने, बहुत अच्छा। देखिए इसका अर्थ समझते हैं हम। सकल कर्म, समस्त कर्मों से रहित अवस्था, सकल कर्म ते रहित अवस्था, ये आया ना। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये अंतिम है। जो 7 तत्व की चर्चा हम कर रहे थे अभी इतनी देर से, इतने समय से, तो वो 7 तत्वों में से ये अंतिम तत्व है मोक्ष तत्व, है ना। 7 तत्वों के नाम याद है ना सबको, कि पूछें फिर से? चलिए बोलिए, वंदना जी बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, संबर, बंध, निद्रा, मोक्ष। फिर से ट्राई कीजिए, एकदम कंटिन्यू बोलिए, मतलब सीरियल वाइज बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, संबर, बंध, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष। हाँ, पहले बंद आएगा फिर संवर निर्जरा। हाँ, वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं दीदी। नहीं, उसको याद कीजिए, आप बैठकर अच्छी तरह से याद कीजिए, बिल्कुल, क्योंकि 7 तत्वों के नाम तो बेस है जिनवाणी का। अपन जिनवाणी पढ़ते ना, तो हर शास्त्र में 7 तत्व की बात तो आई है, तो वो अपने को नाम तो कम से कम अच्छे से याद होना ही चाहिए। अरुण जैन कौन है भाई? उनको कनेक्टेड ही नहीं है। कल्पना जैन, कल्पना जी बोलिए। जी नमस्ते दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। 7 तत्व के नाम? हाँ हाँ बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जला, मोक्ष। हाँ बिल्कुल सही। ये कौन है? ये अरुण जी जैन, आपका कनेक्टेड नहीं हो रहा है। रेखा जी बोलिए। सस्ती तुम बता दो। बोलिए बोलिए रेखा जी, जल्दी बोलिए। दीदी मैंने सुना नहीं है, आप क्या? नहीं, सॉरी। 7 तत्व के नाम याद है आपको? हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ ठीक है, चलिए, मतलब सबको याद है ना। आगे बढ़ते। हाँ रश्मि बोलिए, क्या नाम है आपका? स्वस्ति, मेरा नाम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये क्या है? ये क्या है जिनके नाम आपने बोले? ये सब क्या है? 7 तत्व। 7 तत्व है। अब इनमें से कौन सा तत्व
अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा हमें ग्रहण करने के लायक है, कौन सा छोड़ने लायक है, ये पता है आपको? नहीं पता है तो कल आप लिख कर सबसे लाइए। अच्छा मोक्ष। सबसे अच्छा मोक्ष है, वेरी गुड। और मोक्ष से भी अच्छा कौन है? मोक्ष कैसे मिलेगा हमें? नहीं पता, चलो। अच्छा, सबसे खराब कौन सा है? सबसे खराब बंद। आप ये लिख कर लाना, सातों तत्वों के नाम लिखना और उसके आगे कौन सा तत्व किस किस लायक है वो लिख कर लाना आप पूरा, ठीक है? कल की कक्षा में हम आपसे पूछेंगे। तो ये जो 7 तत्व हैं, ये अभी हमारी किसकी चर्चा चल रही है? सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है ना। सम्यक्त्व के अंतर्गत व्यवहार सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है। निश्चय सम्यक्त्व तो हमने देख लिया था। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये निश्चय सम्यक दर्शन हमने देखा था। अब इस निश्चय सम्यक दर्शन के साथ साथ चलने वाला जो श्रद्धा है, अंदर में तो आत्मा की श्रद्धा, पर द्रव्यों से पृथक मैं आत्म तत्व हूं, शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसी सच्ची श्रद्धा है। और बाहर में उसके साथ साथ चलने वाली 7 तत्वों के प्रति जो श्रद्धा है वह भी सम्यक हो जाती है। 7 तत्वों का यथावत ज्ञान हो जाता है और श्रद्धा भी सम्यक हो जाती है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी सम्यक श्रद्धा हो जाती है। वो अभी चर्चा आने वाली। अभी हमने सबसे पहले क्या देखा कि 7 तत्वों की श्रद्धा कैसी होती है व्यवहार सम्यक्त्व के अंतर्गत। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, ये हमने देख लिया कि किस तरह से इनको माना जाता है। जीव को किस तरह से माना जाता है सम्यक श्रद्धा के अंतर्गत। व्यवहार सम्यक्त्व के अंतर्गत जीव तत्व की श्रद्धा ज्ञानी जीव को कैसे होती है ये हमने देख लिया। अजीव की कैसी श्रद्धा होती है यह भी हम समझ गए। आश्रव और बंध की कैसी श्रद्धा होती है और संवर और निर्जरा की कैसी श्रद्धा होती है ये हमने देख लिया। अब अंतिम तत्व मोक्ष तत्व की चर्चा यहाँ पर चल रही है ना। अब इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले सकल कर्म ते रहित अवस्था, सभी कर्मों से रहित जो अवस्था है। इसमें 2 बात। पहली बात ये कि अवस्था शब्द लिया है इसमें। अवस्था शब्द का क्या अर्थ है? जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि अवस्था शब्द का क्या अर्थ है। कौन है भाई जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ने वाले? वो हैंड रेस कीजिए। चलो, मुझे अभी एक ही दिखाई दे रही है। सुलोचना आंटी बोली। अनम्यूट कीजिए अपना। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। सब कर्मों से रहित जो अवस्था है सिद्ध अवस्था है, वो सुखदायक है। अवस्था का अर्थ क्या है? अवस्था का है दशा, पर्याय। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अवस्था अर्थात दशा, पर्याय, हालत, ये सब अवस्था के ही पर्यायवाची है। मतलब अभी हमारी कैसी अवस्था है कि हमारी वृद्धावस्था है, हमारी युवा अवस्था है। तो ये अभी की वर्तमान अवस्था बताइए ना, हालत कैसी है अभी हमारी कि वृद्धावस्था की हालत है। दशा कैसी है? एक ही बात है। दशा कहें, अवस्था कहें, पर्याय कहें, ये सब एक ही बात है। अब ये जो अवस्था है यहाँ पर इन्होंने लिखा है सकल कर्मते रहित अवस्था। तो अवस्था की बात की है यहाँ पर कि ऐसी दशा जो सभी कर्मों से रहित होगी। वो कौन सी दशा है? मोक्ष दशा। जो सभी कर्मों से रहित ऐसी अवस्था मोक्ष दशा है। तो यहाँ पर यह सिद्ध कर दिया कि जो सिद्ध पर्याय है, सिद्ध दशा है, वह भी एक अवस्था है, वह वस्तु नहीं है, अवस्था है, एक दशा है, एक हालत है। जो सिद्ध दशा है, मोक्ष दशा है, वह एक अवस्था है। प्रत्येक वस्तु के 3 भेद होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, है ना। द्रव्य तो हमेशा स्थिर रहता है, गुण भी हमेशा स्थिर रहते हैं, लेकिन जो पर्याय होती है वह प्रतिपल चेंज होती है, हर समय बदलती है। जो पर्याय होती है वह हर समय बदलती है। तो ये जो सिद्ध दशा है जो हर समय बदले,
उसे कहते हैं पर्याय, और जो मतलब जो प्रकट हो उसे कहते हैं पर्याय, और जो टिका रहे, हमेशा टिका रहे, उसे कहते हैं गुण, है ना। तो ये गुण है, जो सिद्ध दशा है वह गुण नहीं है, पर्याय है। दशा बोला ना, अवस्था, तो वो पर्याय है। तो उनकी उस समय की पर्याय कैसी है कि सभी कर्मों से रहित जो पर्याय अवस्था होती है वह सिद्ध दशा कहलाती है। सकल कर्म ते रहित अवस्था, मतलब यहां पर यह सिद्ध करना है कि मोक्ष भी एक अवस्था है, संवर निर्जरा यह भी एक अवस्था है, आश्रव बंध यह भी एक अवस्था है ना। तो सकल कर्म से जो रहित अवस्था है, सभी कर्मों से जो रहित अवस्था है, वह कौन सी अवस्था है? सो शिव थिर सुखकारी, वह मोक्ष की पर्याय है। सभी कर्मों से रहित, सारे कर्म निर्जरित हो गए तो मोक्ष हो गया। नाव में हमने देखा था ना, पूरा पानी निकल गया, बिल्कुल सूख गई है नाव, तो क्या हुआ कि नाव का मोक्ष हो गया, है ना। ऐसे ही आत्मा का मोक्ष कब हुआ? कि जब सारे ही कर्म निर्जरित हो गए, कोई भी कर्म बाकी नहीं बचे, सारे घातिया कर्म भी और सारे अघातिया कर्म भी आत्मा से पृथक हो गए, तो आत्मा का मोक्ष हो गया। ऐसी ये मोक्ष से रहित, कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष कहलाती है ना। अब सो शिव थिर सुखकारी, अब इसने एक शब्द और डाल दिया, सुखकारी है। ये तो हमें पता है, समझ में आ गया कि वह जो मोक्ष की अवस्था है वह सुखकारी, लेकिन उसके पहले एक शब्द और डाला है इसमें, स्थिर। स्थिर अर्थात स्थिर, स्थिर रहने वाली, है ना। अब अभी एक सेकंड पहले हमने ये सुना कि जो पर्याय है वह स्थिर नहीं रहती, एक एक सेकंड में बदलती रहती है, एक एक सेकंड के असंख्यात भाग में बदलती रहती। पर्याय की अवस्था कितनी देर रहती है? पर्याय का अस्तित्व कितनी देर का? एक समय की पर्याय, एक समय अर्थात सेकंड का असंख्यातवां भाग एक समय, उतनी सी देर पर्याय टिकती है और फिर नष्ट हो जाती है। फिर जो अगली पर्याय आती है वो एक समय टिकती है और फिर नष्ट हो जाती है। ये पर्याय का स्वरूप है ना, ऐसी पर्याय है। अभी यहां पर ऊपर कहा कि सकल कर्म ते रहित अवस्था, अवस्था मतलब पर्याय, तो जो पर्याय, जो सिद्ध दशा है वह भी पर्याय है। तो पर्याय तो एक समय की है, एक समय आई और नष्ट हो गई, है ना, टिकती नहीं है, नष्ट हो जाती। पर्याय का मतलब ही यह है कि एक समय के लिए आई और नष्ट हो गई। तो सिद्ध अवस्था को यहां पर उन्होंने बोला कि जो अवस्था है वह टिकती नहीं है, तो अब यहां पर थिर लिख दिया आगे। तो थिर का अर्थ है स्थिर। तो ये विरोधाभास कैसे हो गया कि आपने उसको अवस्था भी बोल दिया और स्थिर भी बोल दिया? या तो अवस्था होगी या स्थिर होगी, दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि अवस्था है तो टिकेगी नहीं। जैसे वृद्धावस्था है, कितनी देर टिकेगी? अनंत काल तक टिक सकती है क्या वृद्धावस्था? कुछ समय की है फिर नष्ट हो जाएगी। युवावस्था है वो भी कुछ समय के लिए नष्ट हो जाएगी, बाल्यावस्था है वो भी कुछ समय के लिए नष्ट हो जाएगी। हमारे शरीर की जो दशा अभी है वह अवस्था कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगी। ये तो हमें स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में तो वह एक एक समय में बदल रही है। जो सिद्ध दशा है वह भी एक एक समय में बदल रही है। तो फिर इसे स्थिर कैसे कहा? यहाँ पर लिखा है सो शिव थिर सुखकारी। इसका नीचे क्या अर्थ दिया है? स्थिर अटल, समस्त कर्मों से रहित, स्थिर अटल अनंत सुखदायक दशा पर्याय सो मोक्ष कहलाता है। स्थिर और अटल दोनों शब्द लिए, मतलब वह जो पर्याय है, सिद्ध दशा है, वह पर्याय स्थिर रहेगी, अब कभी भी नाश नहीं होगा उस पर्याय का। है तो वह पर्याय ही, तो पर्याय है तो हर समय चेंज हो रही है, लेकिन हर समय चेंज होने के बाद वापस सिद्ध दशा, फिर वो नष्ट हुई सिद्ध दशा, फिर पुनः सिद्ध दशा प्रकट होगी। इसे चेंज भी होगी लेकिन स्थिर भी रहेगी, सिद्ध दशा ही रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिद्ध दशा पलटी तो मनुष्य दशा आ गई, सिद्ध दशा पलटी तो देव दशा आ गई, निगोद दशा आ गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए इस पर्याय को स्थिर और अटल पर्याय कहा गया है। जो सिद्ध भगवान की पर्याय है वह स्थिर है और अटल है। जो समय सार हम पढ़ते हैं, समय सार की पहली ही गाथा में आया है
वंदितु सव सिद्धे ध्रुवम अचलम अनुवम गदम पत्ते। मैं सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूं। कैसे सिद्ध? कि जो ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। सिद्ध भगवान ध्रुव अचल कैसे होंगे? सिद्ध भगवान तो पर्याय है, तो वो ध्रुव और अचल कैसे हुए? कि वो प्रवाह रूप से ध्रुव और अचल है। उनकी सिद्ध दशा जो पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, वह नष्ट होकर वापस सिद्ध ही आएगी और वह पर्याय अनंत काल तक स्थिर रहेगी। उस पर्याय में चेंज नहीं आए। चेंज तो आएगा, मतलब सिद्ध से दूसरी पर्याय नहीं होगी। इसलिए इस पर्याय को ही ध्रुव कह दिया। ध्रुव तो ध्रुव है ही, लेकिन पर्याय भी ध्रुव हो गई। कब? सिद्ध दशा में जाकर पर्याय को भी ध्रुव कहा है। देखो, अभी ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपको। अभी अपन तो यहाँ मोटा मोटा अर्थ समझ लेते हैं इसका। समस्त कर्मों से रहित स्थिर अटल अनंत सुखदायक अवस्था दशा पर्याय सो मोक्ष कहलाता है। अब अनंत सुखदायक, सिद्ध दशा से ज्यादा सुखदायक कोई भी नहीं है। सुखदायक कहें या हितकारी कहें तो सिद्ध दशा के अतिरिक्त कोई भी हितकारी नहीं है। ये जो बाहर के संयोग है, यह भी कोई हितकारी नहीं है कि पैसा मिल जाए हमें तो हमारा बहुत हित हो जाएगा, खूब धन आ जाए हमारे घर में तो हित हो जाएगा, या आज्ञाकारी पुत्र उत्पन्न हो तो हमारा हित हो जाएगा, हमारी बहू ऐसी आए कि वह हमारी हर आज्ञा को माने तो वह हमारे लिए हितकारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सभी अवस्थाएं नष्ट होने वाली है और अनंत काल के लिए सुख देने वाली और हितकारी जो अवस्था है वह सिद्ध दशा ही है। अब आगे देखिए, इस प्रकार जो 7 तत्वों के भेद सहित श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार, किस प्रकार कि जो पहले बता चुके हैं, 7 तत्वों की श्रद्धा के बारे में बताया ना। इस प्रकार की जो श्रद्धा है, मतलब जो तत्व जैसा है उसकी वैसी ही श्रद्धा करना। यह इस प्रकार की जो श्रद्धा है तत्वों की, सो समकित व्यवहारी व व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा व्यवहार सम्यक्त्व का एक लक्षण। कौन सा लक्षण? कि 7 तत्वों की श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा, यह व्यवहार सम्यक्त्व का एक लक्षण हो गया। अब दूसरा लक्षण, व्यवहार सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण क्या है? कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, यह व्यवहार सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण है। अब उसकी चर्चा यहां पर प्रारंभ हुई। सबसे पहले देव जिनेन्द्र। जिनेन्द्र अर्थात क्या? वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे जिनेन्द्र। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे सच्चे देव, वही जिनेन्द्र है। जिनेन्द्र क्यों बोला? कि इन्होंने जीत लिया है इंद्रियों को, उसे कहते हैं जिनेन्द्र। कैसे होते हैं जिनेन्द्र? जिनेन्द्र के 3 विशेषण यहाँ पर बताए, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतराग अर्थात बीत गया है राग जिनका, मतलब जिन्हें राग देशादिक नहीं है, ऐसे होते हैं वीतरागी परमेश्वर। दूसरा सर्वज्ञ, सर्व प्लस ज्ञ, सबको जानने वाले। सबको अर्थात किस किस को जानने वाले? ऊर्ध्व लोक को, मध्य लोक को या अधो लोक को, या फिर ये इंडिया वालों को सबको जानते हैं। किसको जानते हैं? जिनेन्द्र। सर्वज्ञ का क्या अर्थ है? संगीता जी बोली। दीदी, तीनों लोगों को जानते हैं, वो एक साथ झलकते हैं, उनके ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं एक साथ। एक साथ कैसे झलक सकते हैं? चलिए विमलेश जी से पूछते हैं। जिन्हें भगवान लोक अलोक सभी को एक साथ जानने वाले होते हैं, सर्वज्ञ। लोक और लोक अलोक। हाँ जी, ठीक है। सरिता जी बोलिए। जय श्री दीदी। सर्व भगवान तीनों लोक की समस्त पदार्थों को एक समय में एक साथ जानने वाले ज्ञाता दृष्टा होने के कारण सर्वज्ञ कहलाते हैं। ठीक है, और भी पूछ लेते हैं। विशु जी बोलिए। सर्वज्ञ का तीनों लोकों और तीनों कालों को एक साथ जानने वाले जो होते हैं वो सर्वज्ञ कहलाते हैं।
ललिता जी। जय जिनेन्द्र। तीन लोग तीनों काल एक साथ सर्व के हाथ में जैसे रखे हुए आंवले की तरह जानते हैं उनको सर्व के। ठीक है। रूबी जी, जिनेन्द्र भगवान पाकिस्तान को जान रहे हैं या नहीं जान रहे? इंडिया को तो वो जान रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, है ना, और पाकिस्तान से तो एक भी तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। तो पाकिस्तान को जान रहे हैं या नहीं जान रहे? जान रहे हैं दीदी। तीनों लोगों की, तीनों काल की, सभी द्रव्य की सभी पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं। बिल्कुल ठीक। तीन लोक और तीनों काल के समस्त द्रव्य, सभी पदार्थ, समस्त द्रव्य, उनके समस्त गुण, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, उन सबको भी, और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हो रही है, उन सबको भी। कैसी पर्याय? भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों